नमस्कार, जय हिंद। आज के सेशन में हम लोग बच्चों डिस्कस करने वाले एक बात सीडीएस 2025 के एग्जाम के बारे में और इसकी स्ट्रेटेजी के बारे में। ये कैसे एग्जाम आएगा, एग्जाम में कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं जिनमें हम एग्जाम अप्लाई कर सकते हैं और उसके लिए सबसे खास बात स्ट्रेटेजी कैसे बनाई जाए। तो चलो भाई देखते हैं सीडीएस 1 2025 के बारे में। सबसे पहले बात की जाए इसके बारे में, जानकारी इकट्ठी की गई तो भाई क्या बात पता चली। यूपीएससी की तरफ से कैलेंडर 2025 के लिए रिलीज किया गया था, ठीक, जो कि उसमें क्या लिखा था, रिलीज इट्स कैलेंडर फॉर 2025 ऑन 25th ऑफ अप्रैल विच इंक्लूड्स द शेड्यूल ऑफ सीडीएस 1 एंड 2, जिसने सीडीएस 1 और 2 के शेड्यूल को इंक्लूड किया। ठीक, द नोटिफिकेशन सीडीएस 1 2025 विल कम आउट ऑन 11th ऑफ दिसंबर 2024। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सीडीएस 1 2025 की अगर हम बात करें तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आने वाला है कब, 11 दिसंबर 2024 को। Along with the application form, the exam itself is set for 13th of April 2025, and the deadline for the application apply the examination is 31st of December 2024. मतलब कि ये भी बता दिया गया कि भाई अप्रैल 2025 में इसका एग्जाम होने का है और 13 अप्रैल 2025 को, और 31 दिसंबर 2024 तक आप सीडीएस 1 के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सीडीएस 1 के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब बात आती है कि ठीक है सर, सीडीएस 1 में अप्लाई तो करेंगे लेकिन इसमें कुछ पोस्ट के बारे में जानकारी मिल जाए जिससे हमें पता चल जाए कौन कौन सी पोस्ट हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, और फिर आगे तैयारी पर बात की जाए। तो भाई देखो, अगर आप लोग अप्लाई करते हो इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी कि आईएमए, इंडियन नेवल एकेडमी यानी कि आईएनए, एंड द एयरफोर्स ऑफिसर यानी कि एएफए, ये तीन कैटेगरीज हैं। इनमें अप्लाई करोगे तो भैया आपके सब्जेक्ट होंगे हमारे पास इंग्लिश, जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स और एसएसबी टेस्ट और इंटरव्यू। इंग्लिश की बात करें बच्चों तो 2 घंटे का पेपर होगा और क्या होगा आपके 100 नंबर, मैक्सिमम अधिकतम 100 नंबर का पेपर। जनरल नॉलेज की बात करें 2 घंटे 100 नंबर, मैथमेटिक्स की बात करें 2 घंटे 100 नंबर। इसका मतलब क्या है, 300 नंबर में आपका क्या आ जाएगा, इंग्लिश, जनरल नॉलेज और मैथमेटिक्स। फिर आते हैं एसएसबी इंटरव्यू पर। बच्चों एसएसबी इंटरव्यू टेस्ट जो है 5 दिन चलेगा, 5 दिन चलेगा। जो लोग रिटन क्वालिफाई कर जाएंगे उनके लिए, और 300 नंबर का ये अकेला पेपर है, 300 नंबर का ये अकेला पेपर है आईएमए, आईएनए और एएफए के लिए। आगे चलते हैं, और भी कोई पोस्ट आती है क्या, एक और बेहतरीन पोस्ट है ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, ओटीए। ओटीए के लिए क्या है भाई, इसमें इंग्लिश, जनरल नॉलेज और एसएसबी टेस्ट इंटरव्यू है। मतलब यहाँ पर मैथ का खेल नहीं है, यहाँ पर मैथ नहीं है। इंग्लिश 2 घंटे 100 क्वेश्चन, जैसा हमारा पिछला आईएमए और आईएनए के लिए था। सेम परसेंट हमारा पैटर्न हमारा जनरल नॉलेज के लिए, और 5 दिन का एसएसबी इंटरव्यू है। 200 नंबर यहाँ से, 300 नंबर यहाँ से होंगे। अब ये बात तो पता चल गई, ठीक है सर, हमारा नोटिफिकेशन 11 दिसंबर 2024 को आ जाएगा और अप्रैल में 13 अप्रैल 2025 को सीडीएस 1 का एग्जाम होगा। ये 2 डेट याद रखना दिमाग में, हमेशा याद रखना। अब बात आती है कि ठीक है सर, याद तो रहेगा लेकिन एक बार बात हो जाए कि इसके लिए प्रिपरेशन कैसे की जाए। सबसे अहम मुद्दा, सबसे खास बात तो ये कि प्रिपरेशन कैसे की जाए। तो अभी हम लोग क्या, कभी अभी हम सितंबर सितंबर में है और आप समझो कि आगे लगभग 1 महीने, 4 5 6 दिन हमारे बचे हुए हैं। तो अक्टूबर से स्टार्ट करें प्रिपरेशन या आज ही से स्टार्ट कर दें। पहली बात तो ये कि अक्टूबर से शुरू करें कि आज से स्टार्ट करें। तो भाई देखो, सफलता के लिए देरी क्यों, हम किसका इंतजार कर रहे हैं, किसका इंतजार कर रहे हैं, कोई हमारे लिए पढ़ रहा है क्या, नहीं। अच्छा काम है, आज ही शुरुआत करें। शुरुआत करने के लिए सबसे खास बात ध्यान रखें, सबसे पहला पॉइंट, स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करो, अभी टाइम है, बेसिक भी कवर कर सकते हैं। तो बेसिक में आप इंग्लिश पढ़ो, मैथ्स का बेसिक लगाओ और आपका जीके, उसके बिल्कुल बेसिक बेसिक चीज, छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे टॉपिक्स का अध्ययन करो। ठीक, दूसरी चीज भाई करंट अफेयर्स से बहुत ध्यान रखना। करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे जाते हैं और करंट अफेयर्स ऐसा नहीं होता कि एग्जाम आने से 10 दिन पहले रट्टा मारने बैठ गए और करंट अफेयर्स याद हो गई ना, ऐसे करंट अफेयर्स याद नहीं होती। करंट अफेयर्स डेली डेली याद करनी पड़ती है, डेली डेली। अब आपको सोचो कि जैसे हम लोग घर पे न्यूज सुनते हैं, कोई हमें 6 महीने की इकट्ठी न्यूज सुना दे, क्या उसमें से हमें 10% भी बातें याद रहेंगी, शायद याद रहें।
तो न्यूज कैसे देखी जाती है, न्यूज चैनल कैसे देखे जाते हैं, रोज देखे जाते हैं अपना एक समय बांध के कि 1 घंटा 2 घंटा में देना है। डेली न्यूज पढ़ रहे हैं तो डेली दिमाग में समझ में आ रहा है आज क्या हुआ भारत में, कल क्या हुआ, अड़ोसी पड़ोसी देश के साथ कैसे संबंध है, तब जाके हमें पता चलता है। फिर हम लोग बात करेंगे, तब होगा भी हमारी तैयारी करंट अफेयर्स की। और सबसे महत्वपूर्ण बात, स्टे काम फोकस एंड हेल्दी। पहली बात तो शांत रहना सीखें, हड़बड़ाना नहीं है कि अरे यार अप्रैल में पेपर होगा, कैसे होगा, कैसे तैयारी करें इसकी, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ये हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए, दिमाग बिल्कुल शांत होना चाहिए, फोकस होना चाहिए, बिल्कुल फोकस की अब बस हमें अपना एग्जाम ही दिखाई पड़ रहा है, उसमें सिलेक्शन दिखाई पड़ रहा है। और हेल्दी रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब ये नहीं होगे तो ये दोनों तो बिल्कुल नहीं हो पाओगे, है ना। अगर बॉडी फिटनेस में नहीं है तो कैसे स्टे काम और फोकस रह पाएंगे, है ना। स्वस्थ शरीर में ही क्या बोलते हैं, हर अच्छी चीज का निवास होता है, इस बात को ध्यान रखें। और जब ये सारी चीजें फॉलो करते करते हमारे कुछ समय व्यतीत हो जाएगा, हमने बेसिक से हर चीज को पढ़ लिया। मैथ की बात कर लें, बिल्कुल बेसिक्स, सरलीकरण से, सिंप्लीफिकेशन से स्टार्ट किया, ठीक। करंट अफेयर्स पढ़ ली, शांत भी हैं, फोकस्ड हैं, हेल्दी हैं। अब बात आती है सबसे एंड में, प्रैक्टिस द मॉक टेस्ट। ये मॉक टेस्ट आपके बहुत सारे दुख दर्द को दूर करेगा। जितने भी दिमाग में डाउट आते हैं, सर स्पीड में कैसे करें, सर ये सवाल आएगा तो इस टाइम मैनेजमेंट में, मॉक टेस्ट क्या सिखाएगा आपको, मॉक टेस्ट आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाएगा, ठीक है। कि सवाल हल तो कर लेते हैं लेकिन एक सवाल हल करने में आधा घंटा लग रहा है, तो कैसे हल कर पाएंगे, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स लेकर आने हमें, 100 मार्क्स लेकर आने हैं। तो मॉक टेस्ट आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाएगा। और मॉक टेस्ट का जब करते हैं एनालिसिस, ठीक है, एनालिसिस, किसी भी काम का एनालिसिस बहुत जरूरी है। हमने जो काम किया वो सही है कि नहीं है, गलत हुआ तो कहाँ हुआ, मॉक टेस्ट करना है एनालिसिस। तो एनालिसिस आपकी छोटी छोटी गलतियों को दूर करेगा। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब बेसिक कंसेप्ट ठीक होंगे। तो शुरुआत करेंगे बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से, करंट अफेयर्स भी पढ़ेंगे, है ना, और जो है बिल्कुल फिट एंड फाइन रहेंगे बढ़िया तरीके से। और उसके बाद मॉक पुट पे तैयारी करेंगे। वो इतना सब अगर कर लिया और फिर टूट पड़ेंगे सीडीएस 1 के लिए 2025 के लिए, तो सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता अगर बिल्कुल कंटिन्यूटी से इतना काम कर लिया, ठीक। तो इसी तरह से सीडीएस 1 की प्रिपरेशन करें। जहां पर भी कोई दिक्कत होती है तो हमारे अड्डा 24/7 के डिफेंस अड्डा 24/7 पर हमारी क्लासेस भी चलती हैं, जवान अड्डा 24/7 पर भी हम लोग क्लास चलाते हैं। उन चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद आपको क्या होगा, पहली बात तो ये सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और नोटिफिकेशन मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपका शेड्यूल बन जाएगा कि इस टाइम पर क्लास होने वाली है। बेहतरीन, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करें। कोई भी समस्या आएगी तो हम प्रयास करेंगे आपकी समस्या का समाधान जल्द से जल्द और बेहतर तरीके से किया जा सके। तो ऐसे ही किसी और जो है अगली की जानकारी के साथ मिलेंगे। अभी के लिए बच्चों इतना ही रखते हैं। जय हिंद।